क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 4 और एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। इसका 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर की शेप तो आपको पता होगी, ठीक है। ऐसे जो एक बॉक्स बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। फील्ड इज यानी कि एक स्क्वायर की शेप में हमारे पास जो फील्ड है वो उसकी जो हमारे पास है आप कह सकते हैं दोनों लंबाइयाँ जो हैं, ठीक है। इसकी जो ये जो दोनों लेंथ है हमारे पास वो क्या है, 196 एंड 00 मीटर के ऊपर हमारे पास है स्क्वायर। जब हमारे पास मीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है इट मीन के ये दो साइडेड हमें दी गई हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर फील्ड है और उसका जो हमारे पास एरिया है 196 एंड 00 मीटर का स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये स्क्वायर है इसकी हमने एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। इन्होंने जो लेंथ दी है वो हमें दोनों साइडों की दी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी, और हमने यहाँ पर फाइंड करनी है जस्ट एक साइड की, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो सेम वही मेथड होगा जो हमने ऊपर किया था कि हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास है स्क्वायर, ये हमारे पास है इसकी लेंथ और ये हमारे पास है इसकी विड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है 196 एंड 00 मीटर और इसका स्क्वायर लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पर हम इसको रखेंगे 196 एंड 00 पेयर बनाएंगे, 00 का पेयर, ठीक है, 9 और 6 का पेयर और 1 का पेयर। यहाँ हम 1 है तो 1 हमारे पास अकेला है तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ हमने वही नंबर लेना है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो या तो वो उसके इक्वल आए या फिर उससे छोटा आए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 1, 96 एंड 00 ये हमारे पास आ गया नीचे। 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है 2, ये जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, इसमें हमने एक और प्लस करना है। 1 है तो 1 में 1 प्लस होगा तो 2 आ गया। अब हमने देखना है कि 2 के साथ हम कौन सा नंबर और लें जो हमारे पास या तो इसके इक्वल आए या फिर हमारे पास इससे छोटा आए। अगर हम 2 के साथ 4 लेते हैं और हम नीचे भी जो नंबर हम साथ ले रहे हैं उसी नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी एंड 1 कैरी यहाँ 2 पे आएगा। 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है 9, 4 4 ज़ा 16, 16 का लगा 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 हमारे पास हो गया 9। ये हो गया हमारे पास 96, यानी ये वाला 96 जो कि पेयर में है ये हमारे पास पूरा पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 00 हमारे पास रह गए हैं। बेसिकली हमारे पास जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं 00 को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन लॉन्ग स्क्वायर रूट में हमने क्या करना है कि अगर 00 हमारे पास आता है तो उसका 1 हम ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने में जब कोई चीज़ हमारे पास डबल आती है, जैसे हम लेते हैं ना 5 × 5 फिर हम उसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, इसी तरह 00 है मीन्स फॉर एग्जांपल ये 0 × 0, ठीक है। इन दोनों को अगर हम एक बार लेते हैं तो 0 के ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर, इसको हम ख़त्म करें तो 1 0 फिर हमारे पास यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम यही तरीका है, जहाँ भी हमारे पास 00 आएगा वहाँ हमने 1 0 ऊपर लेके जाना है। तो हमारे पास क्या आया 140। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 140 को हम 140 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 196 एंड 00, ठीक है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 140 मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू 196 एंड 00, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से चूँकि आपने कॉपीज़ के ऊपर काम करना है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको इसी तरीके से करना होगा। ओरल तो आपका काम होता नहीं है, कॉपी के ऊपर करना होता है, तो वो फिर मेथड के थ्रू ही आपने करना है। अच्छा, इसमें यह है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 इसमें है एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज़ 74536 और मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर है फाइंड दी circumference of the circle
टेक हमारे पास, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले आई थिंक ये करवाया हुआ है। यहाँ पर जब हमारे पास ये चीज़ आती है तो इसका जो हमारे पास होता है वो होता है 1/2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास 22/7 है। तो यहाँ जब भी हमारे पास ये आएगा तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे। सेम इसको इसी तरीके से हमने करना है, सॉल्व करना है, लेकिन ये मैं आपको लास्ट में बाद में इसका देखूँगी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 144,961 स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर है। फाइंड दी पैरामीटर, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पहले हमारे पास क्या था, हमने लेंथ फाइंड करनी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं एक सीक्वेंस में आपको ये समझा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगी तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को मैं एक लाइन में लेके आ रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर हमारे पास होता है किसी भी नंबर के अंदर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं इसका पैरामीटर। यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, 144,961 एंड 6। अब पैरामीटर क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसके अंदर का ये जितना भी रकबा है इसमें हमारे पास लेंथ भी आ जाती है, विड्थ भी आ जाती है। जितनी भी अंदर की इसकी स्पेस है उस सब को हमने फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पर जब नंबर लिखेंगे सेम उसी तरीके से हमने इनके पेयर लेने हैं। 16 का पेयर उल्टी साइड से हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ से हमने पेयर नहीं बनाने। 1 और 6 का पेयर हो गया, 9 और 6 का पेयर हो गया, 4 और 4 का पेयर हो गया। तो 1 हमारे पास रह गया अकेला, इसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1। 44 हमारे पास नीचे आ जाएगा। मैंने सिर्फ 44 यहाँ लिखा है, आप चाहे तो ये दोनों नंबर भी नीचे इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 2। अब 2 के साथ और कौन सा नंबर लें कि हमारे पास ये 44 आए या इससे छोटा नंबर आए। अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने नंबर लिया है उसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 44 हमारे पास आता है। 96 और 1 और 6 ये हम नीचे ले आएंगे। अब 2 में यहाँ हमने क्या करना है, जो हमने नंबर मल्टीप्लाई किए हैं उसी को हमने यहाँ पर प्लस कर देना है। 2 का हमारे पास आ गया 2, 2 एंड 2 हमारे पास हो गया 4, ठीक है। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से। नेक्स्ट नीचे जब हम इसको लेके आएंगे हम इसको प्लस करेंगे। 2 का 2 आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो 4। अब ये हो गया हमारे पास 24। 24 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 96 आए या फिर 96 से छोटी रकम आए। अगर हम इसके साथ ले लेते हैं 1, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 241। जबकि यहाँ पर क्या है 96 है या 961 हम कर सकते हैं। इट मीन कि अगर हम इसको किसी भी 1 लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर नंबर बड़ा आ जाएगा। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 से छोटा हमारे पास है 0, हम इसको 0 इसके साथ लेंगे और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 00 और यहाँ भी हमारे पास लगेगा 0, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, 00 आ गया, इसको माइनस किया, 961 एंड 6 हमारे पास आ गया नीचे। इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको प्लस करेंगे। 0 में 0 प्लस किया तो 0, 4 का 4 एंड 2 का 2, 240 इसी तरीके से आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है कि हम 240 के साथ और कौन सा नंबर हम ले कि हमारे पास यहाँ पर ये नंबर या तो पूरा पूरा हो या इससे स्मॉल आ जाए। अगर हम इसके साथ यहाँ पर 6 है, अगर हम इट मीन कि हमने यहाँ पर भी इवन नंबर लेना है। यहाँ पर हम 4 से करते हैं। 240 को आप 1 से 1 लें, 1 से मल्टीप्लाई करें। 240 को एक साथ आप 2 लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 लें, 4 लें, ऐसे आप कैलकुलेटर पे करते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर पे ये हमारे पास या तो इसके इक्वल आता है या इससे स्मॉल आता है। तो हम यहाँ पर इसको 4 लेते हैं। 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16, 1 यहाँ आ गया, 4 0 ज़ा 0, 1 प्लस किया तो 1, 4 4 ज़ा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 प्लस किया तो 9। इट मीन कि हम यहाँ पर अगर 4 लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया वो नंबर हमने यहाँ ऊपर लगाना है। तो
पैरामीटर की चूँकि हमारे पास कितनी साइड थी, 4 साइड थी। अब ये 4 हमने क्या लिया, पैरामीटर की ये 4 साइड थी। जब हमने उसका अंदर का रकबा फाइंड करना है, एरिया उसका फाइंड करना है, इट मीन इसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों हमारे पास आई हैं। तो ये कितनी साइड्स है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर ये हमारे पास 4 साइड्स हो गई हैं। हम लिखेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। अब हमारे पास जो इसकी लेंथ आई है, ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है ना, ठीक है। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो मीन्स के ये दोनों साइडों की हमारे पास लेंथ आई 1 2 0 एंड 4 यहाँ की, 1 2 0 एंड 4 यहाँ की, 1 2 0 एंड 4 यहाँ की, दोनों हमारे पास ये लेंथ आ गई। अब हमने इसकी क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 0 एंड 4 लेंथ हो गई। विड्थ को जब हम इसमें फाइंड करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 1 2 0 एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 यहाँ आ गया, 4 0 ज़ा 0, 1 प्लस किया तो 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। तो हमारे पास 4 साइड्स का जो है वो एरिया इसका आएगा 4 8 1 एंड 6। फिर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने किया है जी 5, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट्स हमारे पास जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, इसमें आपने 1000 लेना है, ठीक है। 4 डिजिट हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ये हमारे पास डिजिट नंबर कौन से हमारे पास होते हैं, 1 और 1 2 एंड 3, 1000 आ गया। ये हमारे पास 4 डिजिट है। और सेम आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम ऊपर इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट लेते आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया, ये आपने खुद करना है। फाइंड द लास्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 1 5 1 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम हमने यहाँ पर रिमेनिंग वाले जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से ये होगा। उन्होंने दिया है 3 1 5 एंड 1 और हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करके देखना है कि उसमें रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है। मैं आपको पीछे वाला एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसमें हमने रिमेनिंग लिया था, ये वाला, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पर लास्ट में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आया था, रिमेनिंग आ रहा था, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 18 में से 16 माइनस किए 2। ये मैं पीछे वाला समझा रही हूँ। ये आपका क्या है, यहाँ पर नंबर 3 1 5 एंड 1 है। इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें रिमेनिंग परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है। और चाहे तो आप इस तरह से इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास है जी फाइंड द लर्न में बी सब्ट्रैक्ट, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, एक प्रोडक्ट है उसके 2 पॉजिटिव नंबर हैं, इज़ 2 3 0 4 9 एंड 6। वन ऑफ द नंबर इज 6 टाइम द अदर, एक जो उसका नंबर है वो 6 टाइम हमारे पास आ रहा है। फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव इसका नंबर है वो हमारे पास क्या है, यहाँ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेंथ वन साइड की, फ़र्ज़ करें कि हम एक नंबर उसका लेते हैं, x लेते हैं, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर हमें दिए हैं लेकिन नंबर हमें उन्होंने बताए नहीं हैं। तो यहाँ पर लेट 1 नंबर हम ले लेते हैं x के और सेकंड नंबर हम लेते हैं 6x। एक उन्होंने हमें दिया है 6x, टोटल ये यहाँ पर नंबर तो हैं बट एक जगह पे उन्होंने हमें दिया है कि उसका जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास 6 टाइम दिया गया है। तो हम यहाँ पर सेकंड नंबर लेंगे 6x और 1 नंबर हम लेते हैं x। एज गिवन हमें क्या दिया गया है, 6x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर एक ये x हो गया, एक ये 6x हो गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई तो करें तो क्या आएगा हमारे पास, 6x का स्क्वायर, x में x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का हमारे पास आ जाता है स्क्वायर, इज इक्वल टू नंबर दिया गया है 2 3 0 4 9 एंड 6। अब हमारे पास ये दोनों हमारे पास स्क्वायर में आ गए हैं, ठीक है। इसका भी स्क्वायर आ गया। जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो दूसरे नंबर के साथ भी हमें स्क्वायर लेना पड़ता है। यहाँ 6 का भी स्क्वायर है और यहाँ हम ले रहे हैं 6 x का स्क्वायर और ये नंबरिंग है, x का स्क्वायर यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 230 496। अब ये 6 हमारे पास यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब हम 6 को इसके नीचे लेकर आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। इनकी अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर
3, 8, 4, 1 एंड 6। 6 की अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, 2, 3, 0, 4, 9 एंड 6 डिवाइड किया इसको हमने 6 पे, इज इक्वल टू 3, 8, 4, 1 एंड 6। ये हमारे पास इसकी मीन्स कि हमने इसकी कटिंग की तो ये नंबर हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमने क्या करना है, स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। यहाँ हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे, 3, 8, 4, 1 एंड 6 पेयर बनाएंगे, 1, 6 का पेयर, 8 एंड 4 का पेयर और 3 का पेयर। अब यहाँ अगर हम लेते हैं 2 2 जा तो वो आता है हमारे पास 4। हमें लेना है या इसके इक्वल या इससे स्मॉल, तो 2 से स्मॉल हमारे पास क्या है, 1 है, 1 1 जा 1, 3 में से 1 को माइनस किया, रिमेनिंग 2, 8, 4, 1 एंड 6 इसी तरह से आ गया। 1 में 1 प्लस किया तो आ गया 2, हमारे पास है 284। अब हमने 2 के साथ कौन सा नंबर लेना है जो हमारे पास 284 से स्मॉल नंबर आए। यहाँ अब 28 भी हम ले सकते थे, लेकिन 28 भी लें तो हमारे पास यहाँ 21 है, उसको 21 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास छोटा तो आएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसीजर जाएगा, ठीक है। तो 22 के साथ हम 9 लेते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आएगा 9 9 सा 81, 81 का लगेगा 1 8 कैरी, 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18, 18 में 8 प्लस किए तो 26 और हमारे पास आ जाएगा 9 9 ज़ा 81, 1 लगा, 8 कैरी, 18, 19, 20 और 26, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 26, 261। यही 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ऊपर लगेगा, 261 हो गया, 284 में से 261 माइनस किए 231 हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 3, 8 में से 6 गए तो 2 और ये 1 एंड 6 हमारे पास इसी तरह से आ गया। अब यहाँ 9 में 9 प्लस करें तो आता है 9 और 9 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 2 एंड 1 हमारे पास हो गया 3। मीन्स कि हमने यहाँ पर इसको अगर इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहीं पर हम इसको प्लस करेंगे, 9 और 9 18, 18 का लगा 8, 1 कैरी, 2 एंड 1 हमारे पास हो गया 3, प्लस करने से आ गया 38। अब 38 में हमने साथ ऐसा कौन सा नंबर लेना है कि उसको उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पूरा पूरा नंबर या डिवाइड हो या इससे स्मॉल आए। लास्ट में हमारे पास 6 है तो यहाँ भी हम 6 ले लेते हैं, 386 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 386 को मल्टीप्लाई करें हम 6 से, इज इक्वल टू आता है 2, 3, 1 एंड 6, तो हमारे पास आएगा 2, 3, 1 एंड 6 और ये वाले 6 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 6 ऊपर जाएगा, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन कि यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हमने जब फाइंड किया वो हमारे पास आया 196। यहाँ पर हम x का स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, इसको हम x का स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई 19 एंड 6, ठीक है। यहाँ स्पेस कम थी इसलिए डायरेक्ट मैं नहीं कर रही इसको, सॉरी लेंथ में लेके नहीं जा रही, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ इसको। यहाँ x का स्क्वायर जब हम इसको एक बार लिखेंगे तो इसका भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, दोनों हमारे पास स्क्वायर में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करती हूँ x का स्क्वायर और यहाँ पर 196 का स्क्वायर, ये भी 2 टाइम है, इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर हमारे पास इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 196 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। लास्ट में है हमारे पास फॉर अ चैरिटी शो, एक चैरिटी शो है, ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज़, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रुपीज़ को एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट जितनी तादाद में स्टूडेंट हैं उतनी ही तादाद में वो रुपीज़ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इफ़ द टोटल कलेक्शन वाज 225 and 00, find the number of student and amount contributed by each। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास जो टोटल कलेक्शन हुई है वो 22,500 है तो हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट की
तादाद भी फाइंड करनी है और हमने ये भी फाइंड करना है कि हर स्टूडेंट ने कितनी अमाउंट दी है। मीन्स कि अगर 5 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 5 रुपये दिए हैं, 10 स्टूडेंट हैं तो हर स्टूडेंट ने 10 रुपये दिए हैं। तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास नंबर है, पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 2 5 एंड 00, इसका हम लेते हैं पेयर, 0 एंड 0 का पेयर, 25 का पेयर और 1 हमारे पास 2 हमारे पास अकेला है, ठीक है। अब 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 4, जो कि हमारे पास है 2 से बड़ा, तो हम लेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। 25 एंड 00 ये नीचे आ गया। 1 में, इस 1 में 1 प्लस करें तो हमारे पास आएगा 2। अब यहाँ पर 2 के साथ और कौन सा हम नंबर ले जो हमारे पास 125 के इक्वल आए या इससे स्मॉल आए। लास्ट में हमारे पास 5 है, तो यहाँ भी हम 5 लेते हैं। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 125। तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऊपर चला जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, तो वही रूल है हमारे पास कि इसका स्क्वायर रूट जब हम 2 0 का लेंगे तो हमारे पास ऊपर 1 0 जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू 150। मीन्स कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो थे 150 और टोटल जो अमाउंट हर स्टूडेंट ने, ईच स्टूडेंट ने जो अमाउंट दी थी वो भी 150 थी।